Now you see रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल जो दिया वो कैसे दिया और कैसे करके वो फाइंड आउट किया मॉडल स्ट्रक्चर एटम का। तो उसके लिए वो एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, सबसे पहला बात उसने किया कि एक बहुत ही पतला सोना, जो हम लोग बोलते हैं गोल्ड, ठीक है, गोल्ड फॉयल, ठीक है, सोना का बहुत ही एक पतला, पेपर से भी पतला एक शीट बनाया, वो उसको फॉयल बोलता है। और उसको एक छोटा सा वही डिस्चार्ज जो ट्यूब का बारे में बात किया था उसका आगे में वो रखा, बीच में रखा। उसका बाद एक साइड से, एक एंड से वो क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स का बीम वो प्रोजेक्ट किया। मतलब अल्फ़ा पार्टिकल्स का बीम को वो ये गोल्ड फॉयल का तरफ में वो बॉम्बार्डमेंट किया, मतलब उसका तरफ में छोड़ दिया, ठीक है। इसका आगे में जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा हुआ था, जैसे हम वो टीवी का बारे में बताया था। उसका बाद देखो, हम पूरा सब कुछ फटक से बोल देगा, लास्ट में हम थोड़ा सा लिख देगा क्या है, पहले सुन लो इसको, क्या चीज़ वो कैसा किया, ठीक है। आपको समझ में आ गया अभी। अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो बीम है वो अल्फ़ा छोड़ दिया वो गोल्ड फॉयल का ऊपर में। गोल्ड फॉयल बहुत ही पतला एक फॉयल है, जो कि आप उंगली से भी ऐसे थोड़ा सा भी लगाने से वो फट जाएगा, ठीक है। तो वो उसका एक्सपेरिमेंट में देखा वो कि मोस्ट ऑफ द जो अल्फ़ा पार्टिकल्स था, अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, वो भी याद रखना है। प्रोटॉन का डिस्कवरी इसी से हुआ था, ठीक है। तो जब वो देखा कि बहुत सारा जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है एटम का या फिर गोल्ड फॉयल का आर पार आराम से चला जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सीधा इधर से घुसा और बाहर निकल गया, ठीक है। गोल्ड फॉयल इतना पतला है, अल्फ़ा पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, आराम से फाड़ के चला गया उसको, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो ऐसा भी कुछ उसका एक्सपेरिमेंट में मिला कि कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल का जो रे था, जिसको हम लोग बोलता है कैनल रे या फिर अल्फ़ा रे जो भी है, तो वो अल्फ़ा पार्टिकल का जो रे है, कुछ रे ऐसा हुआ कि एटम से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके जिंक सल्फाइड का स्क्रीन में जाकर लगा। सीधा चला जाना चाहिए था, सीधा नहीं गया, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया। और वो जो रे था, वो रे आपका जो डॉट डॉट बना है ना, ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, गोल्ड फॉयल का जो एटम है, गोल्ड का एटम, उसका न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका सामने से डिफ्लेक्ट हुआ, न्यूक्लियस का सामने से डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ में बहुत बड़ा बात हो गया, कुछ एकदम वो कैसा बोलेगा, 12,000, बुक में तो ऐसा लिखा है कि 12,000 अल्फ़ा पार्टिकल रे में से एक या दो ऐसा अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है सीधा एटम में टकराया और एकदम रीबाउंड, मतलब वापस टकरा के आ गया। तो इसको ऐसा भी बोलते हैं कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक कागज़ का टुकड़ा है, वो कागज़ का टुकड़ा में बंदूक से गोली मार दिया, लेकिन वो गोली जो क्या हुआ, कागज़ का टुकड़ा को फाड़ के जाने नहीं सके, उल्टा क्या हो गया, उधर में कागज़ में लग के टकरा के वापस आ गया। ये एक इम्पॉसिबल बात हुआ कि नहीं, एक कागज़ में गोली लग के वापस कैसे आ सकता है। सेम थिंग यहाँ में भी हो गया। अल्फ़ा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स है, वो गोल्ड फॉयल का उधर में गया, जाके टकरा के रीबाउंड कैसे हुआ, वो तो एकदम आराम से फाड़ के चला जाना चाहिए था। अगर ये वाला बात को भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि थोड़ा सा जो रे है, कुछ रे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया अपना पाथ से, फिर भी कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल का रे है वो डायरेक्ट रीबाउंड कैसे हुआ, ठीक है। ये था उसका पोस्टुलेशंस। 3 पोस्टुलेशन हम बताए, कुछ डायरेक्ट पार होके चला गया, सेकंड थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, तीसरा क्या हुआ, डायरेक्ट टकराया और वापस आ गया, पोस्टुलेशन। पोस्टुलेट का बाद वो अपना जो थ्योरी है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, उसका रिजल्ट्स को वो कैसे दिया, ठीक है। तो रिजल्ट्स को अभी हम लोग इधर में लिखेगा, उसका बाद एक एक करके उसको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो एक्सपेरिमेंट हो गया। एक्सपेरिमेंट के बाद अभी अपना हर एक्सपेरिमेंट के बाद एक कंक्लूजन होता है। एक्सपेरिमेंट का क्या होता है, प्रोसीजर होता है। उसके बाद हम लोग उसका कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, उसका रिजल्ट लिखते हैं। तो अभी कंक्लूजन का बारी है। एक्सपेरिमेंट तो हम लोग देख लिया कैसे हुआ, कंक्लूजन में वो क्या लिखा देखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो एटम से पार होकर चला गया था गोल्ड फॉयल से, इसलिए वो बोला कि एक एटम में जो ज़्यादातर जगह है वो खाली होता है, एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, इसलिए डायरेक्ट घुस के पार होकर चला गया था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ अल्फा पार्टिकल्स को, ठीक है। दूसरा क्या बोला, फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग डेथ देयर मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज इन एटम। मतलब बोला है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो थोड़ा सा अपना पाथ को डिफ्लेक्ट करके टेढ़ा होकर चला गया था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि एटम का अंदर में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है।
इसीलिए क्या होता है, सेम सेम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करता है ना, रिपेल करने का वजह से थोड़ा सा उसका पाथ डिफ्लेक्ट होकर दूसरा जगह में चला गया, वही बोला है इधर। few particles deflecting from their path indicating that there must be positive charge in atom, एटम के अंदर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज जरूर है। थर्ड बात जो लिखा वो, वेरी फ्यू पार्टिकल्स रीबाउंड बाय 180 डिग्री, मतलब गया और सीधा वापस आ गया, टकराया और सीधा वापस आ गया, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज, एक एटम में जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो सब पॉजिटिव चार्ज और उसका जो मास है एटम का, वो सब एक ही पर्टिकुलर जगह में पिन पॉइंट है, बहुत छोटा जगह में वो लोग जमा होके कॉन्सेंट्रेटेड होके हैं। इसीलिए जब अल्फा पार्टिकल वो ठीक पॉइंट में जाकर टकराया तो क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल खुद भी पॉजिटिव चार्ज वाला है और उस पॉइंट में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को बहुत भयानक से रिपेल किया, इसलिए वो वापस आ गया और पूरा एटम का मास भी उधर ही है। ये उसका कंक्लूजन था। ठीक है, तो इसको अभी आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। देखो एटम तो ऐसा था, तो ये बीच में उसका हम लोग न्यूक्लियस, अभी तो हम लोग जानते हैं बीच में सेंटर में उसका न्यूक्लियस है, लेकिन उस समय तो नहीं जानता था ना, तो उसमें वो क्या बोला था, पहला पॉइंट का हिसाब से अल्फा रे पास होकर सीधा चला गया, मतलब एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा था, कुछ जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा इसलिए हो गया क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल है न्यूक्लियस का पास से गुजर रहा था, इसलिए थोड़ा सा चार्ज इसको ठेल के टेढ़ा कर दिया। लेकिन कुछ जो पार्टिकल है एकदम सीधा न्यूक्लियस में जाकर टकराया, इसलिए जहाँ से आया था उधर ही वापस चला गया। और मालूम ऐसा बोला है कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वही छोटा सा जगह में है और उसका मास भी वही में है। ये तो उसका कंक्लूजन है। अभी लास्ट में इतना ज़्यादा कुछ करने के बाद वो स्टडी करने का रिजल्ट क्या दिया हम लोग को वो देखना है अभी। तो आप लोग देखिए, हम ज़्यादा बड़ा चढ़ा के इसमें कुछ लिखा नहीं है क्योंकि लिखने वाला जो पार्ट है आप लोग को वैसा भी मिल ही जाएगा वो सब। तो इधर में सिंपली आप लोग को समझाने के लिए हम थोड़ा सा लिखा है। इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट, और रिजल्ट में क्या बोला कि देयर इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड हाईली डेंस्ड सेंटर इन एन एटम। एक एटम का अंदर में कोई एक जगह में, जनरली सेंटर में ही होता है, एक जगह में बहुत ही डेंस्ड पोजीशन में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहता है और उसका नाम दिया वो न्यूक्लियस, जो उसका मास भी है उधर। ठीक है, उसको तो इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बोला वो कि इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ में रिवॉल्व होते रहता है न्यूक्लियस का। तो अभी एक्सपेरिमेंट में तो लेकिन इलेक्ट्रॉन का बात था ही नहीं, उसको कैसे मालूम चला इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बोल के, तो उसको ऐसा मालूम चला देखो कि एक तो सबसे पहला बात एटम का चारों तरफ में खाली स्पेस है वो बोल दिया। सेकंड बात ये है कि इसका चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है बोल के इसलिए मालूम चला उसको क्योंकि हर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव चार्ज होना जरूरी है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का वजह से ही होता है एटम के अंदर में। वो तो थॉमसन ने डिस्कवर कर दिया था। सेकेंड बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए वो और भी सीधा पास होकर चला गया। इसलिए वो बोला कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस का चारों तरफ में घूमते रहता है। ठीक है, थर्ड जो बोला कि जो न्यूक्लियस का साइज है देखो कितना छोटा है, 10⁻⁻15 मीटर। मतलब हम लोग 0 पॉइंट लिखने के बाद अगर 14 जीरो का बाद में अगर हम लोग 10 लिखता है तो जाके हम लोग को इसका साइज मिलेगा मीटर में। इतना छोटा है न्यूक्लियस जो, और लिखा है कि कंपेयर टू द एटम, एटम का साइज उससे थोड़ा बड़ा है, वो है 10⁻⁻10 मीटर। ये सब जो था रिजल्ट था रदरफोर्ड का। लेकिन फिर भी देखो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो मॉडल उसने दिया ना, ये फेल हो गया कुछ कारण का वजह से। वो फेल क्यों हो गया वो तो हम लोग लास्ट में डिस्कवर करेगा, बताएगा। और इसका जो अभी जो प्रेजेंटली हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पढ़ता है वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर जो दिया हुआ जो आदमी है उसका नाम है नाइल्स बोर। नाइल्स बोर ने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसी का एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया और स्टडी करके ये जो चीज़ वो एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करने नहीं सका उसको नाइल्स बोर ने फाइंड आउट करके दे दिया। इसीलिए देखो नाइल्स बोर का नाम फट से पहले नहीं आता, रदरफोर्ड का नाम ही सबसे पहले आता है, बिकॉज यही वो पियोनियर आदमी है जिसका वजह से एटॉमिक स्ट्रक्चर आज हम लोग जानता है। एटम को दुनिया में कोई भी नहीं देखा है आज तक, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कोई भी ऐसा कुछ भी फाइंड आउट बनाया नहीं है हम लोग जो एटम को विजुलाइज कर सकें। उसको तो जस्ट अनुभव करता है कि एटम ऐसा है, उसका एक्सपेरिमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट करते करते पता चल गया कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, तो ठीक है, इसका लिमिटेशंस भी हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहला बात रदरफोर्ड का लिमिटेशन क्या था। रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम का उसमें वो बताने नहीं सका है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है न्यूक्लियस का चारों तरफ में।
वो सिर्फ इतना बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ में घूमता है, लेकिन कैसा किस तरीके से घूमता है, क्या एक साथ पूरा सब एज ए होल घूमता है या फिर अपना कोई डेफिनाइट पाथ है, वो सब कुछ एक्सप्लेन करने नहीं सका था। उसको एक्सप्लेन कौन किया था? नाइल्स बोर ने। ठीक है, वो पार्ट गया। सेकंड जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इधर में हम डॉट डॉट दे दिए, इसको लिखने से बहुत लंबा होना था, लेकिन हम अभी आप लोग को एक्सप्लेन कर देगा क्या चीज़ है। इसमें लिखा है देखो, एनी चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सीलरेटेड इज एक्सपेक्टेड टू रेडिएट एनर्जी। कुछ भी चीज़, चार्ज पार्टिकल हो या कुछ भी हो, जब हमको इतना मालूम है कि कोई भी चीज़ जब अपना मूवमेंट में रहता है, उसका शरीर से, उसका अंदर से एनर्जी तो बाहर निकलेगा ही है। एक आदमी को ही पकड़ लो, भाग रहा है, उसका बॉडी से एनर्जी जा रहा है, कितना दूर भागेगा? भागते 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 एक ना एक दिन तो उसका एनर्जी खत्म होगा। एनर्जी जब खत्म होगा वो भागना बंद हो जाएगा उसका। तो यही में एक बात हो गया। बात ये हो गया कि सपोज दिस इज एन एटम, उसका बीच में एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और उसका चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है, ऐसा बोलो। तो इसका हिसाब से ऐसा है, आदमी का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा है, इलेक्ट्रॉन अगर चारों तरफ में, एटम का चारों, न्यूक्लियस का चारों तरफ में अगर घूम रहा है, तो जरूर उसका अंदर से जो है एनर्जी रेडिएट बाहर निकल रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन में है। ये इलेक्ट्रॉन घूमते 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 एक समय ऐसा जरूर आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन का अंदर में जितना एनर्जी है सब का सब बाहर निकल जाना चाहिए था, और जब वो पूरा बाहर निकल जाएगा तो ये रुक जाएगा अपना जगह में। जैसे ही ये रुक जाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? अपना तरफ खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो इसका अंदर में घुस जाना चाहिए था, और पूरा का पूरा एटम जो है कोलैप्स हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कभी हम लोग सुना है कि एटम्स कोलैप्स हो जाता है? एटम कोलैप्स होने से तो ये बोर्ड दिखाई नहीं देना था कोई एक दिन के बाद या कुछ दिन के बाद, क्योंकि एटम सब इलेक्ट्रॉन सब आपके एनर्जी रेडिएट करके ख़त्म, सब न्यूक्लियस के अंदर में घुस जाएगा, ये बोर्ड गायब हो जाएगा। ऐसा तो लेकिन होता नहीं है। ये चीज़ को रदरफोर्ड एक्सप्लेन करने नहीं सका, लेकिन नाइल्स बोर ने इसको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया था। इसीलिए नाइल्स बोर जो है ओनली 1 पॉइंट आप लोग ऐसा बोल सकते हैं रदरफोर्ड से जीत गया है, लेकिन पूरा काम रदरफोर्ड का ही है। ठीक है, तो हम ये वाला बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज़ जब अपना एक्सेलरेशन में रहता है, अपना अंदर से एनर्जी रेडिएट करता है। एनर्जी रेडिएट करता है मतलब उसका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उसका पूरा का पूरा एनर्जी खत्म हो जाएगा। जब एनर्जी खत्म होगा, न्यूक्लियस जो है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, वो उसको अपना अंदर में खींच लेगा। अपना अंदर में जब खींच लेगा तो ये पूरा चीज़ क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। ये दो चीज़ को रदरफोर्ड एक्सप्लेन करने नहीं सका था। जो कौन कर सका था? नाइल्स बोर। तो ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाइल्स बोर का जो कंक्लूजन्स, रिजल्ट, पोस्टुलेशन जो भी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।